Dear students, welcome to the today lecture of Product and Brand Management, Unit 1st, Module 1st, Product Decisions and lecture number 4. In lecture number 4, we will discuss two topics of Unit 1st, Product Characteristics and Role of Product in Value Delivery. First of all, we will discuss Product Characteristics and after that we will discuss role of product in customer value or value delivery. कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और आगे की यूनिट में इसे हम डिटेल में एलोबरेट करेंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। हर प्रोडक्ट है उसका कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का मतलब वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर की नीड को बेस्ट वे से क्या कर पाता है? सेटिस्फाई कर पाता है। तो हर प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स में फर्स्ट चीज़ क्या आएगी? क्वालिटी। हर प्रोडक्ट की क्या होती है? क्वालिटी होती है। हम बोलते हैं ना कि भाई प्रोडक्ट की सुपीरियर क्वालिटी है, पुअर क्वालिटी है, मॉडरेट क्वालिटी है। तो क्वालिटी भी प्रोडक्ट का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। और प्रोडक्ट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वालिटी का मतलब क्या होता है? मार्केटर ने जो क्लेम किया है अगर प्रोडक्ट वैसा परफॉर्म कर रहा है तो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और अगर वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केटर ने कहा है कि ये जो एसी है ये एसी है विद इन 3 मिनट से कूलिंग स्टार्ट कर देगा और इसमें टर्बो कूलिंग है, आपके रूम टेम्परेचर को ये जल्दी से आपके डिज़ायर टेम्परेचर पर ले आएगा। तो अगर एसी वैसा कर रहा है तो एसी में क्वालिटी है, और अगर नहीं कर पा रहे तो क्वालिटी नहीं है। किसी मार्केटर ने कहा है कि ये जो एलईडी बल्ब है ये एलईडी बल्ब है वो 25,000 घंटे तक जलेगा, उसके पहले ये एलईडी बल्ब ख़राब नहीं होगा। और अगर वो 25,000 आवर्स है जल रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्वालिटी की है एलईडी। और अगर है वो पहले ही फ्यूज हो गई तो इसका मतलब एलईडी बल्ब की क्वालिटी नहीं है। इसी तरह से कोई कंपनी कह रही है कि हमारे ये जो कर्टेन्स है इनमें है डस्ट रिपल्टेंट है, डस्ट नहीं रहेगी, रिंकल फ्री है, और वाकई में ही उनमें अगर डस्ट रिपल्टेंट हो रही है और उन कर्टेन्स में रिंकल्स नहीं हो रही, कलर फेड नहीं हो रहा, तो इट मीन्स क्या है? क्वालिटी है। और अगर कलर फेड हो गया है, उन्होंने रिंकल फ्री बोला था और रिंकल्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट क्या हो गया? उसकी क्वालिटी। सेकंड, फीचर्स। हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकते हो। तो वो भी प्रोडक्ट के क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कार है, कार में आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन है तो उसका क्या एक फीचर है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है तो वो उसका क्या है? एक फीचर है। उसमें जो स्टीयरिंग व्हील है वो बॉटम से फ्लैट है तो वो उसका क्या है? एक फीचर है। कीलेस एंट्री है वो उसका क्या है? एक फीचर है। रिवर्स पार्किंग सेंसर लग रहे हैं वो उसका क्या है? एक फीचर है। अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट की रिमाइंडर की वॉइस आएगी, वो उसका क्या है? एक फीचर है। तो हर प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू आप उस प्रोडक्ट को अच्छे ढंग से यूज कर सकते हो। तो वो भी उस प्रोडक्ट की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं इन्हीं फीचर्स के बेस पर ही अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करती हैं और अपने प्रोडक्ट की क्या करती हैं? पोजीशनिंग करती हैं। नेक्स्ट क्या है? डिज़ाइन। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दो अलग अलग कंपनी हैं, अलग अलग कंपटीटर हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स तो सेम हैं, दोनों ही कार बना रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी डिज़ाइन लुकिंग क्या होगी? अलग अलग होगी। दो अलग अलग कंपनीज हैं, दोनों ही स्मार्टफोन्स बना रही हैं, फिर भी उनके स्मार्टफोन के डिज़ाइंस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो डिज़ाइन का क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स एंड हाउ इट परफॉर्म्स। तो ये प्रोडक्ट के क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ये प्रोडक्ट की क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या हुए कि हर प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी होगी, हर प्रोडक्ट में अपने फीचर्स होंगे, और हर प्रोडक्ट का अपना एक डिज़ाइन होगा। जैसे कि एक सेंटेंस है, द कार मस्ट बी लाइट, सेफ एंड फ्यूल
एफिशिएंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। लाइट का यहाँ मतलब क्या है, प्रोडक्ट के वेट से मतलब है, सेफ से मतलब प्रोडक्ट की सेफ्टी से मतलब है, और फ्यूल एफिशिएंट का मतलब एफिशिएंसी से मतलब है। तो जिस गाड़ी में है वेट उसका अच्छा है, वो सेफ है, फ्यूल एफिशिएंट है, तो इसके वो एट्रीब्यूट्स होंगे। और किसी दूसरी गाड़ी में है, अगर फ्यूल एफिशिएंसी है अलग होगी तो वो उसका अलग एट्रीब्यूट होंगे। किसी की 2 स्टार रेटिंग है, किसी की 3 स्टार रेटिंग है, किसी की 5 स्टार रेटिंग है, तो ये इसके सेफ्टी के क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। कोई 18 किलोमीटर पर लीटर एवरेज दे रही है, कोई 20 किलोमीटर पर लीटर एवरेज दे रही है, कोई 24 किलोमीटर पर लीटर एवरेज दे रही है। तो ये जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी उसके क्या हो गए, एट्रीब्यूट हो गए। किसी कार का वेट है वो ज़्यादा है, हैवी है, किसी कार का वेट है वो लाइट है, वो उसके क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। तो फर्स्ट प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट। सेकंड, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, नोमेनक्लेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाती है और कंपटीटर से डिफरेंशिएट करने के लिए उसे एक नेम देती है, और उसके लिए वो एक नेम भी यूज कर सकती है, कलर भी यूज कर सकती है, सिंबल भी यूज कर सकती है, लोगो भी यूज कर सकती है, या इन सब का कॉम्बिनेशन यूज कर सकती है। तो वो भी प्रोडक्ट का क्या होगा, एक करेक्टरिस्टिक होगा। दो हैं अलग अलग शूज हैं, शूज बेसिकली सेम है, लेकिन एक पर है 3 स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, एक पर राइट का निशान बना हुआ है। तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि एडिडास का है और ये नाइकी का है। तो ये किससे पता चला आपको, ब्रांडिंग से। दो अलग अलग कंपनी हैं, दोनों कंपनी के ही एलईडी हैं, लेकिन एक पर सोनी लिखा हुआ है, एक पर एलजी लिखा हुआ है। तो आपको पता चल गया ना कि भाई है तो एलईडी, लेकिन एक सोनी कंपनी का है और एक एलजी कंपनी का है। तो ये किससे पता चला, ब्रांडिंग से। तो कंपनी ब्रांडिंग के लिए काफ़ी पैसा खर्च करती है, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट पर अपना बजट स्पेंड करती है, जिससे कि कस्टमर को वैल्यू मिले। क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो कस्टमर उनको यूज करते टाइम ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि फंक्शनल रिस्क और परसीव्ड रिस्क उसकी कम रहती है। कस्टमर ये मानता है कि जिस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसमें फीचर्स भी यूनिक होंगे और उसमें डिज़ाइन भी है इनोवेटिव होगा। तो कंपनी है वो ब्रांडिंग पर अपना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो सेकंड प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए, ब्रांडिंग। नेक्स्ट, पैकेजिंग। पैकेजिंग का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट के लिए कंटेनर या रैपर तैयार करना और उसमें प्रोडक्ट को प्लेस कर कर कस्टमर को देना। तो पैकेजिंग से प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिलती है, पैकेजिंग से प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन मिलती है, पैकेजिंग से प्रोडक्ट का सिक्योर यूजेज होता है। तो कंपनी को खाली प्रोडक्ट बनाने से ही काम थोड़ी चल जाएगा, उन्हें उस प्रोडक्ट की प्रॉपर क्या करनी पड़ती है, पैकेजिंग भी करनी पड़ती है। तो पैकेजिंग 2 टाइप्स की होगी, प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी पैकेजिंग। तो एक जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट आ रहा है जिस पैकेजिंग में, वो तो कौन सी होगी, प्राइमरी पैकेजिंग। जैसे कोलगेट है, टूथपेस्ट है, वो ट्यूब में आ रहा है और उसका एक बॉक्स है उसमें आ रहा है, तो वो तो क्या हो जाएगी, प्राइमरी पैकेजिंग। और ऐसे 50 टूथपेस्ट एक बड़े बॉक्स में आ रहे हैं, तो वो कौन सी पैकेजिंग हो जाएगी, सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, लेबलिंग। पैकिंग के ऊपर जो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं। कंपनी ने उस प्रोडक्ट को कब बनाया, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी एमआरपी क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसका जो ब्रांडिंग होती है, ब्रांड नेम होता है, अगर आपने बारकोड है तो बारकोड उसमें डिस्प्ले। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिस्प्ले होती है, लेबलिंग पे। तो लेबलिंग में जितनी भी प्रोडक्ट की रिटर्न इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू दी जाती है, लेबलिंग के थ्रू। तो ये एडेसिव स्टिकर भी हो सकता है, जैसे कि पेप्सी की बोतल के चारों तरफ है वो एडेसिव स्टिकर लगाता है। ए टाई ऑन टैग, शर्ट है, शर्ट में है, शर्ट के ऊपर थोड़ी प्रिंटेड होगी, एक अलग से टैग होता है, उस पर है शर्ट का क्या साइज है, उसका ब्रांडिंग है, उसकी एमआरपी वो लिखी रहती हैं। या फिर ए प्रिंटेड पीस ऑफ पैकेजिंग, जैसे कोलगेट है, कोलगेट का जो बॉक्स आ रहा है तो उसी बॉक्स के ऊपर ही इंफॉर्मेशन क्या की गई है, प्रिंटेड की गई है। तो जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका लेबलिंग हो जाएगा। तो ये आपके प्रोडक्ट के क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन ए में आ सकता है,
है या सेक्शन बी में आ सकता है। सेक्शन ए में क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेक्शन बी में कैसे आ सकता है, एक्सप्लेन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। तो प्रोडक्ट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, सबसे पहले प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स। तो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, डिजाइन। जैसे कि एक कंपनी है, उसके स्मार्टफोन में जो सेल्फी कैमरा है उससे पिक्चर्स बहुत क्लियर आती हैं, तो हम क्या बोलते हैं भाई, कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। दूसरी कंपनी का स्मार्टफोन है, उसमें कैमरे उतने अच्छे पिक्चर है, वो क्लिक नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि इस कंपनी के मोबाइल फ़ोन के कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आ गए, क्वालिटी, फीचर्स, डिजाइन। सेकेंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ गए, ब्रांडिंग। नेक्स्ट क्या आ गया, पैकेजिंग। और नेक्स्ट क्या आ गया, लेबलिंग। तो इन सब चीज़ों से मिलकर एक प्रोडक्ट का मेकअप होता है और उसके थ्रू वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। थैंक यू वेरी मच।